वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। बहुत ही एवेटेड सीरीज चल रही है चार्ट कमांडो, चार्ट पैटर्न्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल। दुनिया में जिस तरीके से पैटर्न नहीं सिखाए होंगे उस तरीके से पैटर्न हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। असेंडिंग ट्रायंगल और दो वीडियो इस सीरीज के ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने लिंक ये आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो पहले ज़रूर देख लेना और फिर इस वीडियो पे आपको आना है। चलिए, तो चार्ट पैटर्न में ट्रायंगल पैटर्न्स हम देख रहे थे। ट्रायंगल पैटर्न की डेफिनेशन वगैरह हमने सब कुछ देख लिया है और बहुत ही रिलायबल पैटर्न होते हैं, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग वाले ये पैटर्न होते हैं। और इसका अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये 3 टाइप्स में से असेंडिंग ट्रायंगल हमने ऑलरेडी देखा है। आज हम डिसेंडिंग ट्रायंगल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखेंगे। डिसेंडिंग ट्रायंगल एग्जैक्ट अपोजिट टू असेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है क्या नहीं, सारी कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। उससे पहले आपको मैंने लिंक, एंड्रॉयड ऐप अपना वेबसाइट है chartcommando.com, या एंड्रॉयड ऐप पे जा सकते हो आप, या iOS ऐप पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री है, सब कुछ फ्री है, डाउनलोड करिए और ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कंप्लीट करिए ताकि आपको आसानी हो कि आगे के वीडियो समझ में आ सके। पूरा का पूरा इसमें मैंने स्टॉक मार्केट पढ़ाया है, तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कहीं पे भी सीख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे मैंने बता दिया लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब डेफिनेशन क्या है डिसेंडिंग ट्रायंगल की, बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे, ऊपर से देखेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है एप्लीकेशन, किस तरीके से हम पैसे बना सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का यूज़ करके। इसमें कुछ सवाल नहीं आने वाला है एग्जाम पे या आपको मार्क मिलने वाला, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे यूज़ कैसे करना है इसको हम देखेंगे, राइट। तो इससे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल इज अ बेरिश चार्ट पैटर्न दैट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रेंड लाइंस। किस तरीके से ट्रेंड लाइन होती है, जैसे सपोर्ट लाइन मोर देन 2 स्विंग, ये इस तरीके से सपोर्ट बन रहा है समझो, राइट, और मोर देन 2 टच है कि नहीं, ये 1 टच 2 टच है कि नहीं। तो ये इस यहाँ पे ये लाइन है, और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन यानी ये ऊपर से ये फॉल होते हुए एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है कि नहीं, कनेक्टिंग सीरीज ऑफ लोअर स्विंग्स यानी लोअर हाई। ये देखिए, इससे ये लोअर हाई है और इस तरीके से ये पैटर्न बनता हुआ जाता है, राइट। और इसको ट्रेड कैसे करना है हम देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो सिंपली भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग ये इस तरीके से इसका डायग्राम है। तो ये ऊपर से फॉल हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो यहाँ पे पहला टच किया, फिर ऊपर गया, दूसरा जो हाई बनाया उसने वो लोअर हाई बनाया है, राइट, लेकिन लो जो है एट सेम लेवल है, सपोर्ट पे है। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनता है और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। तो ये एक जनरल पैटर्न होता है, बहुत अच्छा, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट लेके देगा आपको ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉइंट्स टू लर्न ऑफ ईच पैटर्न, जैसे मैंने इंट्रो में ही दिखाए हैं, सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए हैं कि ये पैटर्न किस टाइप का है। तो कंटिन्यूएशन, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये पैटर्न ब्रेक होगा तो वो और नीचे जाएगा, राइट। अगर आप ट्रेंड चल रहा है असेंडिंग ट्रायंगल के लिए तो वो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसी को ये कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि नहीं। टेंटेटिव डायरेक्शन क्या होती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बेरिश डायरेक्शन होती है, यानी नीचे की तरफ ये जाने के चांसेस होते हैं। कभी कभी पैटर्न फेल भी हो सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी किसी भी टेक्निकल सेटअप से चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो कंसेप्ट ऑफ इस पैटर्न का क्या है, बहुत बारीकी से समझेंगे, चार्ट पे भी समझेंगे, है कि नहीं। उससे पहले आप कंफर्म कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को। हाँ, वो लाल वाला बटन, क्या होता है कि बहुत बार देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और यहाँ पे क्या होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, है कि नहीं, आपको ये आपके सामने करोड़ों ट्रेडर्स बैठे हैं, आपको 1% से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उन लोगों से जो कि हमारे चैनल पे मिलता है। और आपको सबसे मिले इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, हाँ, घंटी का बटन वो दबा दो, राइट।
तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे। अब इस कंसेप्ट में क्या होता है कि फॉर्मिंग डाउन ट्रेंड, ये कब फॉर्म होता है? जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे 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 इस तरीके से मार्केट आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इक्वल हाइज होते हैं, है कि नहीं, इक्वल लोज होते हैं और फॉलिंग हाइज होते हैं। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल, यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं ये इक्वल होते हैं, राइट, ये सपोर्ट पे। लेकिन जो हाइज होते हैं ये फॉलिंग हाइज होते हैं, यानी नीचे नीचे, लेकिन लोअर हाई बनाता हुआ ये पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैंने आपको ट्रायंगल पे भी समझा देता हूँ। एक बार यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अगर देखना है तो ये यहाँ पे देखिए, ये इक्वल लोज बना रहा है और ये फॉलिंग हाइज है, यानी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इस तरीके से ये पैटर्न बनता है। तो साइकोलॉजी क्या है इस पैटर्न के पीछे? तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है कि नहीं। एवरी टाइम दिस लेवल गेट्स रिजेक्टेड and bears are stepping in earlier and earlier and earlier and creating lower highs। यानी क्या है, मैं डायग्राम पे भी बताऊंगा आपको। तो क्या होता है, वहाँ पे बिग बाइंग ऑर्डर्स होते हैं नियर सपोर्ट लेवल के पास, और वो हर बार पार्शियली फिल होते जाते हैं हर टच को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉलिंग डाउन की, ये यहाँ पे देखिए जैसे जैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बाइंग ऑर्डर होते हैं, और ये बाय ऑर्डर यहाँ पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे चेक किया जाता है। यहाँ पे पहली बार चेक किया, फिर ऊपर, तो यहाँ पे, और जैसे जैसे यहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैसे वैसे ये क्या होगा, जो बियर्स है कि नहीं, उनकी पावर बढ़ती जाएगी, और बुल्स हम धीरे 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 कमज़ोर होते जाएंगे। यहाँ पे बाइंग इतना ज़्यादा नहीं होगी कि ये प्रीवियस हाई को तोड़ दे ऊपर की तरफ, है कि नहीं। यहाँ पे बाइंग उतना ज़्यादा नहीं होगी जो प्रीवियस हाई को तोड़ दे ऊपर की तरफ। तो ये हर बार थोड़े थोड़े समझो, एक 1000 यहाँ पे बाय ऑर्डर है, यहाँ पे समझो 600 हो गए, राइट, यहाँ 100, यहाँ पे 300 हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, तो यहाँ पे बचे ही नहीं कुछ, तो डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग ही नहीं बचा, तो मार्केट सीधे नीचे गिर जाएगा, है कि। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। तो धीरे धीरे और इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस, ये जो उन्होंने जो बाय किया है ये बड़े बड़े ऑर्डर्स, ये सब लोगों के स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे होते हैं। और जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, स्टॉप लॉस यानी क्या होता है, बाइंग ऑर्डर का स्टॉप लॉस यानी सेलिंग ऑर्डर होते हैं, राइट। तो सेलिंग ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए वो धड़ाम से गिरता है कि नहीं। तो बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं कैश लेके बैठे होते हैं हाथ में, या सेल करने के लिए, है कि नहीं। कुछ लोग लॉस कवर करने के लिए अगेन सेलिंग में पार्ट लेते हैं। तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी यहाँ पे वर्क करती है, और कौन किसकी क्या साइकोलॉजी यहाँ पे वर्क कर रही है, ये अगर हम ध्यान में लेंगे तो हमें ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से कमाने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। तो बिग सीक्रेट ध्यान में लीजिए, जनरली ये प्राइस टचेस एनी लेवल, कौन सा भी लेवल हो, अगर प्राइस अगर उसको बार बार टच कर रहा है, यानी वो लेवल वीक हो रहा है। ये देखिए, ये लेवल है समझो, राइट, इसको बार बार टच कर रहा है, यानी ये वीक हो रहा है। यानी अगर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं, 1 2 3 बार टच होके चौथी बार अगर वहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लिख लीजिए, यानी मोर देन 3 टाइम्स हो गया तो चौथी टाइम आप वहाँ पे रेडी हो जाइए, है कि नहीं, शॉर्ट करने के लिए। तो ये डिसेंडिंग टाइम, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आप यहाँ पे टचेस काउंट करके रेडी रह सकते हैं कैश लेके, और बहुत सारा पैसा कमा के बाजू को हट सकते हैं, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, बताइए, आप कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको। आज तक ऐसा कहीं पे आपने पढ़ा था क्या इस सिस्टमेटिक वे से पैटर्न को? तो बिल्कुल, आप लाखों के कोर्सेज भी करोगे तो इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इस तरीके का टीचिंग आपको नहीं मिलेगा। यस,
एग्री ना? कमेंट करिए, लाइक और शेयर तो आप करोगे ही। हाँ बट हाँ, लाइक का दबा दीजिए, ठीक है। तो शेयर बाद में भी कर लेना, ऐसा कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे वगैरह। तो अब क्या होता है साइकोलॉजी में, 3 टाइप्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं ब्रेक डाउन लेवल पे। अभी ब्रेक डाउन होने वाला, तो वहाँ पे 3 टाइप्स के लोग हैं। कौन कौन लोग बैठे हैं? एक तो जिनके स्टॉप लॉस है, मैंने अभी बताया, जो बुल्स लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बाइंग करके रखे हैं, उनके स्टॉप लॉस है कि नहीं। फिर विशिंग यू एंटर टू शॉर्ट। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शॉर्ट में उनको एंट्री करना होता है, तो वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। वो SLM ऑर्डर पहले से ही सेलिंग के ऑर्डर उन्होंने बाइंग लेवल के नीचे डाले होते हैं। अगर SLM ऑर्डर कैसे लगाना है पता नहीं है, तो 3C मोटिवेशन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और 3C मोटिवेशन डालोगे तो भी आएगा। बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो 1 मिनट में आपको बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग देंगे। तो वहाँ पे ये SLM ऑर्डर कैसे लगाना है वगैरह आपको सीखने को मिलेगा। तो वो होते हैं। फिर कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं, जो कैश हैंड में लेके होते हैं, कि वो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। वो कुछ ऑर्डर लगा के नहीं रखते, कुछ नहीं, लेकिन योग्य डिसीजन लेंगे। अगर राइट टाइम आता है तो वहाँ पे वो राइट डिसीजन लेके शॉर्ट में घुसेंगे। तो ये सारे टाइप के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये सेल वाले, शॉर्ट कवरिंग वाले, है कि नहीं, कैश हाथ में लिए वाले, ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और सारे के सारे नथिंग बट सेल ऑर्डर है लोगों के। तो यहाँ पे फिर बहुत बड़ा फॉल आता है कि नहीं। और फिर किस तरीके से इसको एंट्री करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रहना चाहिए, किस तरीके से लेना, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन लेना है। कैसे कन्फर्मेशन लेना है कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन होते वक्त, तो समझने का कि बिग ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे क्या होता है कि ये स्मार्ट मनी बहुत अच्छे तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है रिटेलर्स को, और रिटेलर्स को लगता है कि सब यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति ऐसा लगता है लोगों को, और वो उस शांति का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे ये लेवल ये नीचे जा रहा होता है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी, ये बड़ा वॉल्यूम, ये बड़े बड़े, ये छोटा छोटा छोटा, वो गिर जाता है वॉल्यूम, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तुम लाख छुपाओ वॉल्यूम, मगर कमांडो को पता चल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम छुपाने से, है कि नहीं। तो वह हमें तो पता चल जाएगा ना। कैसे पता चल जाएगा? अचानक से फिर जब ये ब्रेक डाउन होगा, तब यहाँ पे एक और बड़ी वॉल्यूम आएगी, और ये पूरा वॉल्यूम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और फिर यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं। एंट्री कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो वॉल्यूम उसके जब ब्रेकआउट होने वाला है, तब ये गिरते 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 हुए आता है। जैसे कि अभी विक्स देखिए, बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, 12 के आसपास विक्स है, इंडिया विक्स। इसका मतलब क्या है? गोलमाल है बाबा, कुछ गोलमाल है, अभी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है। वो देखिए, मैं चलते चलते यूं ही सीखा जाता हूँ मैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए, है कि नहीं। आज नया क्या सीखने को मिला, बिल्कुल आप वहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिग ब्रेकआउट वहाँ पे आएगा, और वहाँ पे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से ही लेंगे, जो मैंने ब्रेकडाउन कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगी? तो यहाँ पे एंट्री 4 टाइप्स की होती है। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, 4, 4 जो भी है। तो एंट्री नंबर 1 क्या है? SLM एंट्री। SLM एंट्री कब की जाती है? जब वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है कि नहीं, सपोर्ट के पास। यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो सपोर्ट के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जब होता है, यहाँ पे अभी ये आया है, और ये डायरेक्टली नहीं जाता, ये यहाँ पे रुकेगा, ऐसा भजन करेगा, है कि नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, डैश डैश पेक्षा डैश डैश बरी। तो इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। जो ख़त्म हुआ, जिनको समझ में आए वो हंस रहे हैं कमेंट में, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्यूबलाइट हो, और सॉरी बल्ब हो जिनको समझ में नहीं आया वो ट्यूबलाइट है। तो यहाँ पे देखिए,
तो आप ही सोचिए, आप ट्यूबलाइट हो या बल्ब, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे गिरत का। तो इसके नीचे कंसोलिडेशन के नीचे यहाँ पे SLM ऑर्डर, यानी पहले से ही हमें सेल ऑर्डर लगा के रखना, टारगेट लगा के रखना, है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पे ये पहली एंट्री होती है, ये है एंट्री नंबर 1, ये है एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 देखेंगे अभी बिलो ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकडाउन कैंडल, यानी क्या है कि जो अभी ब्रेकडाउन हुआ है, जो भी यहाँ पे समझो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये जिस कैंडल के वजह से हुआ है उस कैंडल का लो टूटने का हमें इंतजार कब तक। तो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल आएगी और इसका लो टूटने का इंतजार, यहाँ पे फिर रिटेस्ट करने को भी आएगा यहाँ से, और फिर ये ब्रेक करेगा तो इसका लो ब्रेक होगा, तब आप बाय कर सकते हो। या यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, वो इनसाइड ब्रेकडाउन पे भी बाय सेल कर सकते हो, राइट। तो ये हो गई एंट्री नंबर 2। तो इस तरीके से अब एंट्री नंबर 3 क्या है, तो ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना रहेगा, 2-3 गलतियाँ है, सॉरी फॉर दैट, आप समझ के लेंगे मैंने बोला है। तो रिटेस्ट करना है, तो रिटेस्ट कैसा होगा, रितेश नहीं रिटेस्ट। तो ये इस तरीके से आ रहा है और ये कर रहा है, तो ये नीचे होने के बाद फिर यहाँ पे जब आता है ये सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल बनाता है, तो वो कैंडल देख के इसके नीचे हमें सेल करना है, इस कैंडल का हाई का हमारा ये सेल रहेगा, और बूम, टारगेट भी कैसे क्या करने हैं वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कमांडो एंट्री तो बहुत खतरनाक होगी, वो कैसे होगी हम डायरेक्टली चार्ट पे देखते हैं। वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमें बड़े का रिटर्न मिल सकते हैं, यानी ब्रेक डाउन होने से पहले ही हम स्विंग हाई पे, लोअर स्विंग हाई पे वहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो हम चार्ट पे देखेंगे। स्टॉप लॉस क्या करना है, स्विंग हाई का, है कि नहीं, लास्ट जो स्विंग हाई आएगा यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट जो रहेंगे हमारे वो हाइट ऑफ द पैटर्न का कितना हाइट है कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, जो भी अभी ये पैटर्न का ये है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस, ये हाईएस्ट हाई ये है सब, और लोएस्ट लो ये है, तो इतना ये जितना हाइट है उतना ये नीचे गिरेगा, तो ये टारगेट, इससे ज़्यादा गिरेगा लेकिन ये जनरली ये टारगेट लिया जाता है। तो आप बिल्कुल इस टारगेट की तरह काम कर सकते हो, और इस टारगेट पे मैक्सिमम बुकिंग करके छोटा सा पार्ट आप ट्रेल भी कर सकते हो, राइट। तो वहाँ से डाउन ट्रेंड नीचे भी जा सकता है। तो हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, चलिए। और हम आ चुके हैं अभी चार्ट पे। ये चार्ट कौन सा है, इंतज़ार कब तक, हम कौन सा लेंगे, अभी कौन गिरा है, हाँ अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या हुआ, तो अदानी ये एंट्री का चार्ट देखेंगे। बोर्ड में कुछ हो गया क्या, डी टाइप करना है यार, हाँ। तो अदानी एंटरप्राइजेस, तो ये देखिए, ये हमने समझो एक 1 आवर का लगा लेते हैं, और मैंने इस पे क्योंकि हमने ट्रेड लिया था इस पे, और यहाँ पे मैंने आपको एक ड्रॉ करके टेलीग्राम, आप जाओगे इस तारीख का टेलीग्राम 11, 12, 14 जून का, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली दिया था आपको कि इसमें और कैसे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये ड्रॉ करके दिया था मैंने, और यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये लोअर है यहाँ पे बना रहा, तो हमें ये गैप डाउन या ब्रेक बहुत बड़ा आएगा ये हमें पहले ही पता था। तो ये है ऑटोमेटिक, ये खुला ही गैप डाउन, और गैप डाउन खुल के बहुत नीचे गया, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था, तो इसकी यहाँ के बाइक ऑर्डर फिर ऊपर आ गया, लेकिन इतना बड़ा टारगेट हमें मिल गया, राइट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कमांडो एंट्री के हिसाब से आप शॉर्ट करते इस कैंडल के नीचे, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस और आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे मिल जाते थे इस लो के नीचे, क्योंकि लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा था। बहुत छोटा सा एक 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, है कि नहीं। और ये गैप डाउन अगर आपने पहले ही फ्यूचर वगैरह बाय करते तो 10-20-22% का प्रॉफिट, ये छोड़ दो, समझो ये हम नहीं ले सके, ठीक है। लेकिन फिर भी जब ये रेजिस्टेंस हुआ तब तो यहाँ पे सेल कर सकते थे। तो ये क्या हो गई,
ये कमांडो एंट्री है कि नहीं, ये रिटेस्ट एंट्री, ये सबसे बेस्ट एंट्री रिटेस्ट। फिर भी यहाँ पे कितना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। तो ये सारे एंट्रीज आप समझ लीजिए। इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे भी आगे भी दिख रहा है, देखिए आगे भी, यहाँ पे आगे भी, ये अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी देखिए, ये नज़र होनी चाहिए, नज़र के सामने ट्रेडिंग के पास। तो ये देखिए यहाँ पे भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था, राइट। तो ये फिर ब्रेक हुआ, है कि नहीं। कमांडो एंट्री इधर ही हो जाती किधर, है कि नहीं, यहीं पे कहीं पे, यहीं ये हम तो एंट्री, बाप वाले तो इधर ही एंट्री लेते हैं, बाप वालों को खबर है एंट्री कहाँ पे लेना है। तो यह बाप की एंट्री यहीं पे हो जाती है कि नहीं। और ये कमांडो एंट्री ट्रायंगल पैटर्न की है, इस कैंडल पे हो जाती है, राइट। तो बाप की भी क्या है बाप बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर कोर्स है वो, आप लिंक देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे भी हम यहाँ पे ये एंट्री लेते, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा टारगेट। ये टारगेट कैसे लिया हमने, नेक्स्ट सपोर्ट का टारगेट लिया, राइट। फिर भी यहाँ पे 1:9 9:10 का रेशो आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से, है कि नहीं, बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं। मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आईटीसी में थोड़ा सा जो मुझे भरोसे का शेयर लग रहा था, लेकिन आईटीसी में भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। वीकली चार्ट बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, अभी बन रहा है इस पे। ये अगर ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल रहा तो यहाँ पे मेरे ये पोर्टफोलियो में है, ये मैंने 198 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। 198 के नीचे मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने बहुत दिनों पहले ही इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनती थी हमारी आईटीसी में। तो बहुत बड़ा शॉर्ट सेटअप है ये। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो कम से कम लगभग 170 का तो टारगेट हमें आ जाएगा, बहुत बड़ा टारगेट आईटीसी में। तो ये भी देखिए, मैंने आपको सिखाया भी, आपको बताया भी, और आपको पैसे कमाने का मौका भी दिया। इसको मंथली चार्ट में आप हेजिंग स्ट्रेटजी या पी बाय करके, या है कि नहीं, नेकेड बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, बहुत सारे स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि आईटीसी ज़्यादा हिलने डुलने वाला नहीं है। तो बहुत मज़ा आता है आप यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाने में, है कि नहीं, क्योंकि वो भी स्ट्रेटजी, सेलिंग वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी जमती है यहाँ पे। अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक बढ़ा दो, है कि नहीं। मैक्सिमम इसको अगर कम से कम 5000 लाइक आते हैं तो मैं इसका बहुत बड़ा पार्ट बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे, वहाँ पे 4 स्टॉक के मैं ऐसे जो पैटर्न बन रहे हैं या जो भी है वहाँ पे मैं देता हूँ। तो 4 स्टॉक डेली देता हूँ आपको। तो और निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देता हूँ, ट्रेड सेटअप देता हूँ डायरेक्टली, है कि नहीं, रीज़न के साथ वहाँ पे ट्रेड क्यों लेना है चार्ट पे दिखाता हूँ। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ। रुकिए, इसमें पीपीटी का एक पार्ट बच गया है। यहाँ पे क्या बचा है, हाँ, तो इसका प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं, बहुत प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करना है, 10 डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको फाइंड इन 1 आवर डेली एंड वीकली, है कि नहीं। हर चार्ट पे 10 डिसेंडिंग ट्रायंगल के चार्ट पैटर्न ढूंढिए आपके फेवरेट स्टॉक, इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी में, और मुझे भेजिए, है कि नहीं। होमवर्क चार्ट कमांडो होमवर्क @gmail.com, नीचे भी मैंने वो मेल दिया है आपको, उस पर मुझे भेजिए। जब मुझे या मेरे टीम को जब समय मिलेगा तो हम आपको चेक करके बिल्कुल रिप्लाई देने की, अगर गलत रहा तो रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहा तो आपको वो भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। होमवर्क ज़रूर भेजिए इस मेल पे, देखिए चार्ट कमांडो होमवर्क @gmail.com पे, और कमेंट करना ना भूले। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप करोगे ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।